Hello students, now let's start the maths of class 7 exercise 1.3. इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे 1.3 के. नाउ क्वेश्चन नंबर 4th. See this, starting from -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equal to +1. अब आपको ये देखना है, इसमें आपको क्वेश्चन में ये बताया कि -1 into 5 ये तो लेके चलना है हमें. इंटीजर्स की यूनिट है तो माइनस और प्लस के नंबर्स आएंगे और हमें कहाँ तक इसका एंड करना है, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम? क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5. अब ये देखो, इसका सॉल्यूशन देखो, मैं आपको समझा भी देती हूँ और कैसे करना है. -1 इंटू 5. अब पहला नंबर हम क्या लेंगे, -1 इंटू 5. अब हम डिक्रीज़ होते हुए जाएंगे क्योंकि -1 जो है बहुत ज़्यादा 0 से भी छोटा नंबर होता है. अब साथ में हम क्या लेंगे, ये हो जाएगा -5. -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4. ऐसे ही -1 इज इक्वल टू इंटू 3 इज इक्वल टू -3. 1 इंटू 2, मतलब हमें लेस होते हुए जाना है क्योंकि -1 एक 0 से भी कम नंबर है. -2. -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1. अब -1 इंटू 0 इज इक्वल टू, क्योंकि जब ये सारे माइनस के नंबर्स हो जाते हैं तो उसके बाद क्या आ जाता है, 0 आ जाता है. ये हो जाएगा 0. और -1, अब 0 के नेगेटिव नंबर्स, ये तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अब हम नेगेटिव में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है. सो आंसर विल बी 1. यही हमें शो करना है क्वेश्चन में. अगर आप क्वेश्चन देखो तो लास्ट में हमें यही शो करना है कि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज़. मैंने आपको पहले भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस होंगे. इन सभी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है. इसका एक पार्ट मैं आपको बता रही हूँ. आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, प्रोडक्ट तो आपको सिंपल आता है पर अब आपको यहाँ प्रोडक्ट का यूज़ करना है और जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करनी है यहाँ पे. सी दिस, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36. अब वैसे तो ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आ जाएगा, पर हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है. वो कैसे करेंगे? अब इसमें आपको इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ प्लस का साइन है. कॉमन क्या आ रहा है इस पूरे सेट में और इस सेट में, जो दोनों में नंबर सेम है वो कौन सा है, -48. अब इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रह गया, यहाँ से -48 हमने बाहर ले लिया. व्हाट इज़ लेफ्ट, 26 प्लस का साइन. अब सी दिस, 48 हमने पहले से ही बाहर ले रखा है और यहाँ क्या आ जाएगा, -36. अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो. ये ब्रैकेट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई साइन. यहाँ जगह -48 इंटू, अब 36 में से 26 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 10. अब साइन कौन सा आएगा, जो है बड़े डिजिट के साथ, तो ये आ जाएगा दिस. ओके. अब माइनस और माइनस को फिर से हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा प्लस और 480. ये इसका आंसर है. और यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके. नाउ सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है. दैट इज -41 इंटू 102. अब इसको भी हमने क्या करना है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई. कैसे हुई, सी दिस, -41 को एज इट इज़, इंटू का साइन,
102 को हम क्या लिख सकते हैं, 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी, ये भी डिस्ट्रीब्यूट है। इट मीन्स जहाँ बीच में प्लस का साइन और मल्टीप्लाई का भी साइन आए वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले हम -41 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी दिस -41 इंटू 100 प्लस का साइन, फिर इस ब्रैकेट का मीन्स है 41 का -41 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज -41 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 100 प्लस, अब ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे माइनस, और 41 2 जार 82 और आंसर विल बी, इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ वन क्वेश्चन मोर, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ, इसका बहुत ही सिंपल है, इसमें भी यूज़ हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे हुई, सी दिस, ये क्वेश्चन 7 इंटू 50 माइनस 2। अब देखो 7 को, ये ब्रैकेट है, 50 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन और 7 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको याद होगी ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, ओनली वन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम मैंने आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बताई थी, 350 माइनस 40। ये इसका आंसर है। इट मीन्स मल्टीप्लाई और प्लस माइनस हमें करना आता है, पर हमें इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree centigrade at the rate of 5 degree centigrade Celsius every hour। अब हमें रूम का टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, और हर 1 घंटे बाद वो रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। ओके, अब हमें ये बताना है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। इट मीन्स 40 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करना है और रूम का टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और पर और 1 घंटे में कम हुआ, फिर 1 घंटे में कम हुआ। तो आपको बताना है व्हाट इज़ आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या हो गया। सी दिस क्वेश्चन, एक बार आप लिख लो, मैं आपको फिर एक्सप्लेन भी कर दूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर क्या है, सी दिस, बुक में देख सकते हो आप, क्या हमें दिया हुआ है, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब पर और हर घंटे में कितना कम होता है, दैट इज डिक्रीजिंग टेम्परेचर एवरी और 1 घंटे में कितना कम हो गया, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। अब डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ माइनस का साइन होएगा, क्योंकि हमें इंटीजर्स यूनिट कर रहे हैं, तो इंटीजर्स, इस लैंग्वेज को इंटीजर्स की तरह ही लिखना पड़ेगा। अगर इंक्रीज़ होता तो प्लस में आता, अब ये डिक्रीज़ हो रहा है तो -5 डिग्री सेल्सियस। अब 10 आवर्स के बाद, ये तो 1 आवर के लिए है, और 10 डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन 10 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस इंटू 10।
तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, -50 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आपका जो भी रूम टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, लास्ट में वो यही कह रहे हैं कि 10 आवर्स आफ्टर, ये 10 घंटे के बाद रूम टेम्परेचर हो गया ये, और 10 आवर्स के बाद प्रेजेंट रूम टेम्परेचर ये है, तो इट मीन 40 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे और ये आपका रूम टेम्परेचर आ जाएगा आफ्टर 10 आवर्स 40 डिग्री सेल्सियस। अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई, माइनस ये आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये क्वेश्चन है। अगर आप इसको नॉर्मल में भी डिक्रीज़ करते जाओगे 1 आवर में इतना कम, 5 कम, तब भी आपका नीचे -10 डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अब आपके क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें 10 क्वेश्चन हैं और आपको 5 मार्क्स तो मिलते हैं अगर आप करेक्ट क्वेश्चन करते हो एक, तो उसके कितने मार्क्स मिलेंगे, 5। और अगर आप इनकरेक्ट क्वेश्चन करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है, -2 मार्क आपका कट जाएगा अगर आपका गलत क्वेश्चन है। ओके, और अगर आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते या जो आपको नहीं आता उसका आंसर नहीं लिखते तो आपका कोई भी मार्क नहीं कटेगा। ओके, नाउ मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। अब मोहन ने कितने स्कोर लिया ये आप देखो और फिर उसकी कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट है करेक्ट कितने किए हैं मोहन ने, मोहन गेट मार्क्स 4 करेक्ट क्वेश्चंस। करेक्ट क्वेश्चन के उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, उसने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो हर क्वेश्चन 5 मार्क का है, तो 20 मार्क उसको मिल गए। ठीक है, 20 मार्क्स। अब इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने कितने किए हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट मोहन गेट मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट में कितने मार्क्स कट होंगे उसके, -2, और उसने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 6, तो कितना आ जाएगा, -12। अब 20 - 12 कितना हो जाएगा, ये उसका स्कोर है जो उसको मार्क्स मिलेंगे, दैट इज 20 मोहन गेट मार्क्स इज इक्वल टू 8 मार्क्स। नाउ सेम ऐसे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप इसका कर सकते हो। इसमें क्या करना है, रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। 5 करेक्ट आंसर मीन्स 5 × 5 माइनस इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, 5, उसने 5 ही इनकरेक्ट किए हैं तो 5 × -2 ये आ जाएगा आपका -10। 25 में से -10 को करोगे माइनस तो 15 विल बी कम। इट मीन्स उसको कितने मार्क्स मिले, उसको मिले 15 मार्क्स। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। 2 करेक्ट का मतलब है उसने 5 एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स और 2 क्वेश्चन के 10 मार्क्स वो उसको मिल गए, पर उसने इनकरेक्ट आंसर भी किए हैं, 5 इनकरेक्ट किए हैं, तो 5 × -2 इज इक्वल टू -10। 10 - 10 इज इक्वल टू 0, तो उसको कितने मार्क मिले, 0। आप ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ये आप कर सकते हो अपनी कॉपी पे। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, 8 बहुत इजी क्वेश्चन है, वो मैंने इसमें क्वेश्चन पेपर पे आपको सेंड करूँगी, वो आप लिख लेना, बहुत इजी है वो क्वेश्चन। रिप्लेस द ब्लैंक्स। अब इसमें आपको ब्लैंक्स फाइंड करना है।
ब्लैंक्स। ए पार्ट, अब देखो यहाँ आना चाहिए 27, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 27 आ जाए? 9 से, ठीक है। 9 3 27, बट यहाँ साइन किसका है? प्लस का, तो इट मीन्स माइनस यहाँ होना चाहिए और माइनस ही यहाँ होना चाहिए। -9 ये दोनों हो जाएंगे प्लस, और आंसर विल बी 27। 5 इंटू डैश इज इक्वल टू -35। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -35 आ जाए? तो ये करेंगे हम 7 जार से, क्योंकि 7 5 जार 35 और साथ में साइन आ जाएगा माइनस का। सी पार्ट -56। 8 के टेबल में 56 आता है, 8 7 जार 56। अब हमें माइनस में ही आंसर चाहिए, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -56। और डी पार्ट लास्ट है 132। ये 132 कैसे आएगा? जब हम इसको 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। पर ये आना किस चीज़? प्लस का चाहिए, इसलिए यहाँ माइनस और माइनस मिलाकर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस को, तो दैट विल बी प्लस। ओके, ये एक्सरसाइज अब आपकी कंप्लीट हो गई है और ये आपको वर्क सेंड कर रही हूँ, ये आपको कॉपी पे करना है। थैंक यू।